Good morning, students. This one is the part for your practicals. Today I am going to start about the qualitative inorganic analysis. आज हम qualitative inorganic analysis के बारे में पढ़ेंगे. Means यहाँ हम क्या फाइंड आउट करते हैं. आपको एक कंपाउंड दिया होगा. You have a compound और इसके अंदर दो आपको रेडिकल्स दिए होंगे, जिनमें से एक एसिडिक रेडिकल होगा एंड अनदर वन इज बेसिक रेडिकल. सो गिवन कंपाउंड के अंदर विच वन इज एसिडिक और विच वन इज बेसिक रेडिकल, वो फाइंड आउट करते हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे केवल एसिडिक रेडिकल. ठीक है. और नेक्स्ट टर्न पर हम बताएंगे आपको बेसिक रेडिकल. तो बेसिकली जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, एसिडिक रेडिकल बनाते हैं आपका कैटायनिक पार्ट. क्या बनाते हैं? कैटायनिक पार्ट. वेयर एज बेसिक रेडिकल्स ये बनाते हैं आपका एनायनिक पार्ट. ठीक है जी. क्योंकि कोई भी कंपाउंड है तो वो किससे मिलकर के बना है? वो कैटायन और एनायन से मिलकर के बना है. Let's see the example. Suppose that we have a equation. हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड reacts with कॉपर हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो यहां हमें देखना कि कैटायन वाला पार्ट कहां से आता है और एनायन वाला पार्ट कहां से आता है. ये इक्वेशन हमने पढ़ी है. दिस वन इज द एसिड एंड दिस वन इज द बेस. साफ नजर आ रहा है कि H2SO4 क्या है? एक एसिड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ए बेस. तो यहां इक्वेशन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा CuSO4 प्लस 2H2O. तो इस कॉपर सल्फेट के अंदर हम इसको क्या उल्टा भी करके दे सकते हैं कि हमने आपको क्या दिया? कॉपर सल्फेट. और उस कॉपर सल्फेट के अंदर आपने दो आयन को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर ये जो Cu++ है ये कहां से आया? ये हमें H2SO4 से क्या मिला? SO4. और कॉपर कहां से मिला? किससे मिला? बेसिक से. तो ये क्या हो गया आपका? बेसिक. ठीक है. और ये क्या हो गया? ये एसिड से मिला. ये हो गया आपका एसिडिक पार्ट. यानी ये बेसिक पार्ट है और दिस वन इज द एसिडिक पार्ट. ठीक है. तो बेसिक पार्ट को हमने क्या कहा? एनायन. और एसिडिक पार्ट को हमने क्या कहा? कैटायन. यानी आपको यहां से क्या मिलेगा? अगर इसको भी देखें तो अगर आप इसको तोड़ोगे CuSO4 को आप बाइफरकेट कर दीजिए इसके आयन के अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा? CuSO4 डिसोशिएट होगा Cu2++ SO4 2-. ठीक है. तो हमें यही क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर स्टडी करना है. ठीक है. आज हम देखते हैं एसिडिक रेडिकल कौन कौन से होते हैं. बेसिकली इन एसिडिक रेडिकल्स को हमने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया. ठीक है जी. तो देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप है, उस ग्रुप का क्या रिएजेंट है. तो क्या होगा? सबसे पहले जब हमें कंपाउंड दिया जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर कोई ना कोई एक रिएजेंट अप्लाई करके देखेंगे. सबसे पहले हम नोट करते हैं कि उसका कलर क्या है. ठीक है. डायरेक्ट हीट करके भी देखते हैं, तो उसमें से डायरेक्ट हीटिंग का भी क्या है? प्रोसीजर है कि डायरेक्ट हीट यदि हम उसको करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? कुछ गैसेस निकलती हैं. हम वो सब बारी बारी से यहाँ स्टडी करेंगे. पहले देखते हैं ग्रुप. तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर, ठीक है, पहला आता है आपका ग्रुप फर्स्ट. ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपका आ जाता है ग्रुप फर्स्ट. पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से क्या पढ़ रहे हैं हम? एनायन. ठीक है. एसिडिक रेडिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं. कौन कौन से? एनायन है. तो सबसे पहला है आपका इसके अंदर सल्फाइड. ठीक. सेकंड वन है आपका सल्फाइड. इनके फॉर्मूले और इनकी वैलेंसी भी आपको पता होना चाहिए. यह आएगा H2- और यह जाएगा आपका SO3 2-.
ठीक है जी। थर्ड वन इज कार्बोनेट, ये आ गया आपका CO3 2 माइनस, एंड द फोर्थ वन इज एसीटेट, ठीक है। एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO माइनस, एंड द फिफ्थ वन इज नाइट्राइट, और नाइट्राइट होता है आपका NO2 माइनस। नाइट्राइट रेडिकल ऑल आर दिस द ग्रुप फर्स्ट रेडिकल, रेडिकल भी हम इनको कहते हैं। तो ये 5 बेसिकली ग्रुप फर्स्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये जो सल्फाइड है ये कहां से मिला, HS-1, इसको हम कहते हैं बाई सल्फाइड, क्या कहते हैं, बाई सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। और SO3 2 माइनस ये कहां से बना, HSO3-1 से, और इस HSO3-1 को कहते हैं बाई सल्फाइड, ठीक है जी। और कार्बोनेट आ गया आपका HCO3 माइनस से, और इसे कहते हैं आप बाई कार्बोनेट। दीज आर द ग्रुप फर्स्ट रेडिकल। ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपने ये सारे रेडिकल्स स्टडी करने हैं, ठीक है, ठीक है जी। अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो ये क्या है, इसको बना दो सलमान, ये हो गया आपका शाहरुख, ठीक है, ये हो गया आपका करण, ठीक है, और इसको बना दो अर्जुन। ये सलमान खान की मूवी थी, सलमान और शाहरुख की है, करण अर्जुन थी ना। और नाइट्राइट को कर दो नाइट आउट। उसको याद करने का तरीका है, ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से रेडिकल हैं, सलमान शाहरुख ने जब करण अर्जुन की तो ग्रुप फर्स्ट का क्या कर दिया, नाइट आउट कर दिया, ठीक है। सलमान शाहरुख ने जब करण अर्जुन की थी तो ग्रुप फर्स्ट को, ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल है, ग्रुप फर्स्ट को क्या कर दिया, नाइट आउट कर दिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल को, ये इसका निमोनिक है, आप भी अपने आप से कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, ठीक है नहीं। ये हो गया आपके ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल। आगे देखते हैं ग्रुप सेकंड के अंदर कौन कौन से रेडिकल आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, इन रेडिकल से आज ही आपका परिचय होगा, क्योंकि एक लास्ट पीरियड और है, उसके अंदर जनरल कौन कौन से एपरेटस आप यूज करोगे। आगे आता है आपका ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर आता है सबसे पहले आपका क्लोराइड Cl-, ठीक है, सारे हैलाइड इसी के अंदर आ जाएंगे। ब्रोमाइड Br-, थर्ड वन है आयोडाइड, ठीक है जी, I-, फोर्थ वन है ऑक्सलेट, ठीक है, COO और 2-, या लिख देते हैं इसको C2O4 2-, ठीक है। और पांचवा है यहाँ नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-, ठीक है जी। इसका भी ये क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जनरली हेलोजेंस, सारे हेलोजेंस इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। ऑक्सलेट और नाइट्रेट ये ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। अगर इसका भी निमोनिक देखना चाहते हो तो क्लोराइड सीला बनी, ठीक है, आइटम गर्ल, ठीक है, सीला बनी आइटम। तो ऑक्सलेट ने ग्रुप 2 का नाइट्रेट बढ़ा दिया, ठीक है जी। तीसरा आगे आता है ग्रुप 3।
आगे आता है आपका ग्रुप 3। ग्रुप 3 के अंदर आते हैं आपके बचे हुए बोरेट। पहला है आपका बोरेट, फॉर्मूला होता है BU3 और 3-। सेकेंड सल्फेट, यह आ जाएगा आपका SO4 2-। थर्ड पे आता है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 और वैलेंसी 3-। और चौथा फ्लोराइड। इस ग्रुप के अंदर यह फ्लोराइड भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बन गया आपका ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं, ये 4 है। यहां भी अगर क्या बनाना चाहते हो, न्यूमेरिक बनाना चाहते हो, तो आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी। सुनिए ना, ने, ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी ने इसको फ्लोरीन को, फ्लोरीन है ना, तो कौन से ग्रुप में? ये आ गया आपका बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप 3 को क्या दिया? फूल दिया। ठीक है, कमल का फूल। ठीक है नहीं? तो ये क्या है? These are the 3 groups for एसिडिक रेडिकल्स। यहां हम एसिडिक रेडिकल काउंट करेंगे इनके द्वारा। अब हमें ये देखना है कि इनका ग्रुप रिएजेंट कौन है। ठीक है, यानी जो कंपाउंड आपको मिला है, आप उस कंपाउंड को जब आप टेस्ट करके देखेंगे तो किसके द्वारा, वो किसकी प्रेजेंस के अंदर क्या आएंगे, वो टेस्ट करेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट का जो रेडिकल रिएजेंट होता है, देखो हमने ग्रुप यहां पर लिख लेंगे रिएजेंट। ठीक है जी, हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला आता है आपका ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? कौन कौन से थे? एस, सलमान और शाहरुख, करण अर्जुन। ठीक है, सलमान, शाहरुख, करण और अर्जुन से क्या था? एसीटेट। और क्या बचा? नाइट्रेट, NO2-। अगर आपने इन सब का टेस्ट करना है तो इसके लिए ग्रुप रिएजेंट या तो होगा डाइल्यूट HCl या होगा डाइल्यूट H2SO4। टेस्ट ट्यूब लेंगे, जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये पिंच ऑफ कंपाउंड पुट टुक इन ए टेस्ट ट्यूब और ऐड और डाइल्यूट HCl या तो डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे या डाइल्यूट H2SO4। देखें कि बारी बारी से कि किसका क्या टेस्ट आता है। सेकंड था आपका ग्रुप सेकंड। ठीक है जी, देखो होगा क्या कि जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालोगे तो कोई ना कोई गैस निकलेगी। अब पर्टिकुलर सबके टेस्ट अलग अलग हैं, इसके लिए क्या गैस निकलती है उसको हम स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड का जो रिएजेंट होता है, इसके अंदर सारे हेलोजन्स आते हैं, Cl-, Br-, I-। ठीक है, और क्या आता है? ऑक्सीलेट C2O4-, 2-। ठीक है, और नाइट्रेट, ये सब आते हैं ग्रुप 2 के अंदर। इसका जो रिएजेंट है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, आप थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखें। और ग्रुप थर्ड, अगर ग्रुप थर्ड के अंदर आ जाता है आपका बोरेट BU3 3- और आ जाता है सल्फेट। ठीक है, SO4 2- और आ जाता है आपका फॉस्फेट, और साथ में क्या है? फ्लोराइड। जनरली ये फ्लोराइड और बोरेट ये आपके सिलेबस में नहीं है, बोरेट भी नहीं है और फ्लोराइड भी नहीं है, तो केवल क्या बचे? सल्फेट और फॉस्फेट। अब होगा यूं कि जैसे ही आप क्या करेंगे, ग्रुप फर्स्ट का रिएजेंट जो भी गिवन कंपाउंड है अगर उसके अंदर डालते हैं
कोई रिएक्शन होती है तो इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है। क्लियर? एंड अगर ग्रुप फर्स्ट से इससे डालने पर कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कंपाउंड लेंगे फिर से और ग्रुप सेकंड को ट्राई करेंगे। ग्रुप सेकंड में भी अगर कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो ग्रुप सेकंड एब्सेंट है, यही पता लग जाएगा। फिर इनके क्या होंगे, पर्टिकुलर कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट को बाद में स्टडी करेंगे, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप कौन सा है। हमको रिएजेंट भी पता है कि ग्रुप फर्स्ट का रिएजेंट ये है, ग्रुप सेकंड का रिएजेंट ये है और ग्रुप थर्ड का कोई रिएजेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा तो क्या है, ग्रुप थर्ड पर चलिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, ग्रुप थर्ड का टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट है, बारी बारी से देखते हैं। हमारे पास क्या है, अननोन कंपाउंड है, अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यदि आप उसके अंदर क्या डालते हैं, ठीक है जी, पहला रिएजेंट है ग्रुप फर्स्ट, तो इसको स्टडी करते हैं। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 एक लेंगे, कोई सा नहीं, हम ले लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। ठीक है जी, हमने क्या है, ये प्रैक्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिकल। हमने क्या लिया, हमें मिला अननोन सॉल्यूशन। ठीक है जी, हमने उसको लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये हमने कंपाउंड ले लिया और हमने यहां क्या पुट किया, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, डाइल्यूट H2SO4 हमने डाला, हमें क्या हुआ, गैस ऑब्जर्व हुई। ठीक है, गैस ऑब्जर्व हुई। यदि ये गैस कैसी है, कैसी होगी, कलरलेस और ऑर्डरलेस। ठीक, तो क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और अगर गैस कैसी है, कलरलेस और कैसी है, सवे अंडे जैसी बदबू आ रही है, रोटन एग, तो होगा H2S। ठीक है जी, देन अगर कलरलेस है और पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल है तो क्या होगा, सल्फाइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। और ब्राउन कलर गैस है, ब्राउन कलर गैस तो क्या होगा, नाइट्राइट NO2। और अगर हमें गैस कैसी नजर आ रही है, कलरलेस है, कलरलेस और विनेगर स्मेल, VINEGAR, विनेगर स्मेल। ठीक है जी, तो क्या होगा, एसीटेट। तो क्या होगा, एसीटेट होगा। यानी ग्रुप फर्स्ट के जितने भी रिएजेंट हैं हमने वो क्या कर दिए, सेग्रीगेट कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या लिया, H2SO4 गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी ये किसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, कार्बोनेट के लिए। जो अननोन कंपाउंड है यदि वो कार्बोनेट है, इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी, कार्बोनेट है, आपने डाला H2SO4, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा इस केस के अंदर, यहां पर H2SO4 के डालते ही H2CO3, H2CO3। ठीक है, और ये क्या होता है, एक वीक एसिड है और अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तुरंत किसके अंदर टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर के अंदर टूट जाएगा। यानी हमने वहां लिखा ऑब्जर्वेशन में कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो कैसी होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस। यानी कैसे निकलेगी, विद ब्रिस्क एवरविसेंस,
कार्बन डाइऑक्साइड सनसनाहट और बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, उसको कहते हैं विद ब्रिस्क एवल्यूशंस। और वहां जो कंपाउंड होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट बाद में करेंगे, आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि जो उस अननोन सॉल्ट के अंदर या अननोन सॉल्यूशन के अंदर या अननोन कंपाउंड के अंदर जो बेसिक एसिडिक रेडिकल है वो कार्बन है। ठीक है, अब सल्फाइड के केस में देखें, अगर आप दूसरा कंपाउंड है आपका सल्फाइड H2 माइनस, रिएक्शन क्या होगी, H2 के साथ क्या बनाएगा, क्या बनेगा, H2S निकल जाएगी बाहर, यहां से ये ना H2S, हमने H2S बाहर निकाली, कैसी होगी, कलरलेस और सड़े अंडे जैसी स्मेल इसके अंदर से आएगी, रोटन एग। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन ये भी हम देखें, अगर सपोज करो सल्फाइड हमारे पास है, सल्फाइड दिया हुआ है तो उसकी H2SO4 के साथ क्रिया होगी, यहाँ तुरंत क्या बन जाएगा, H2SO3, जो भी कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, और इसके अंदर टूट जाएगा, इट ब्रेक्स डाउन इनटू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2O के अंदर, तो यहाँ हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिखी जिसकी जो कैसी होगी, कलरलेस और पंजेंट स्मेल। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमारे पास एसीटेट है तो एसीटेट का इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूं, अगर एसीटेट है तो एसीटेट आपको कंफर्म मिल रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एसीटेट है, तो H2SO4 की एसीटेट के साथ रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, ये है H+ यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COH। तो हमने क्या लिखा, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड, इसमें से कैसी स्मेल आती है, विनेगर लाइक स्मेल, कैसी स्मेल आती है, विनेगर लाइक स्मेल। और अगर ये क्या है, नाइट्रेट NO2 नाइट्राइट, तो H2SO4 डालेंगे तो इसकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, NO2 H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड 2HNO2 नाइट्रस एसिड बनाएगा, जो बाद में किसमें टूट जाएगा, इसके अंदर टूट जाता है H2O NO और NO2 के अंदर, इट ब्रेक्स डाउन H2O प्लस NO प्लस NO2। ठीक है, ये किसमें टूट जाएगा, H2O NO और NO2 के अंदर टूट जाएगा, और ब्राउन कलर गैस आपको नजर आएगी, जो किसकी वजह से होगी, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। ये आपने सेल्फ ऑब्जर्व करना है, इतना याद होना, ये टेस्ट जब आप करने के लिए जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, तो ये आपके माइंड के अंदर फिगर होनी चाहिए कि हम अगर कोई भी अननोन कंपाउंड है और उसके अंदर ग्रुप रिएजेंट हमें सबके पता होना चाहिए, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, मैंने विद इक्वेशन आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ कंप्लीट होता है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज कुछ जनरल चीजें हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको दिखाएंगे, टेस्ट ट्यूब जनरली क्या होती है, ठीक है, और भी वाटर बाथ क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड क्या है, ब्यूरेट क्या है, पिपेट क्या है, इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इनको याद करें नेट करके, जब तक ये आपकी मेमोरी के अंदर नहीं रहेंगे, जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे, जब तक ये प्रैक्टिकल आपको आसानी से नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। चलो।